चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग कैलकुलस के डिफिनिट इंटीग्रल अर्थात निश्चित समाकलन को पढ़ेंगे। निश्चित समाकलन को पढ़ेंगे। ये जो डिफिनिट इंटीग्रल होता है ये बहुत ही इंटीग्रल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रल में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सारा लिए, ये सारा एक इसमें से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया निम्न का समाकलन ज्ञात करें। यहाँ पे फंक्शन दिए हुआ है, समाकलन अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट -2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डिफिनिट इंटीग्रल यानी जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान दिया हुआ रहता है उसे हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। तो जिसमें अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान दिया हुआ हो तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा बेसिक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट के मान जो डिफिनिट इंटीग्रल होता है उसे कई एक तरीक़े से निकाला जाता है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बेसिक सीखेंगे कि बेसिक तरीके से डिफिनिट इंटीग्रल को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक दिया गया है, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट आई बराबर, इंटीग्रल के लिए हम लोग लेट आई मानते हैं। तो आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट -2 है। अपर लिमिट हमेशा बड़ा रहता है और लोअर लिमिट हमेशा छोटा रहता है। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5dx। अब यहाँ पर हम लोग आई बराबर जो है, आई बराबर यहाँ पे समाकलन अपर लिमिट और लोअर लिमिट को छोड़ देते हैं। अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट को छोड़ के सिंपली यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5dx। अब इसको जैसे हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल को, अनिश्चित समाकलन को जैसे हल करते हैं पहले एकदम वैसा ही हल कर लेंगे। यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट को यहाँ पर छोड़ देंगे। तब यहाँ पे अब हम लोग क्या करते थे इनडिफिनिट इंटीग्रल में, सबसे पहले यहाँ पर आई बराबर हम लोग ये अलग अलग कर लेते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट तो ये बाहर निकल जाएगा, 2x dx। अब प्लस ये 5 कांस्टेंट है, ये भी बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो यहाँ पर i बराबर हमारा हो जाएगा, अब यहाँ पे i बराबर, अब सबका समाकलन तोड़ देते हैं। तो ये x के पावर 2 है तो x के पावर n वाले फार्मूला पे तोड़ेंगे समाकलन के लिए। तो x के पावर ये 3 हो जाएगा, बट्टा में ये भी 3 हो जाएगा क्योंकि पावर में n+1 और बट्टा में भी n+1 होता है। अब प्लस यहाँ पे 2, इसके पावर 1 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 1 1 जोड़ेंगे तो ये 2 और ये बट्टा हो जाएगा 2। अब प्लस यहाँ पे 5 और dx/dx का हो जाएगा x। तो dx/dx का जो होता है x। अब यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा, तब यहाँ पे i बराबर हमारा फाइनल निकल गया समाकलन x के पावर 3 बट्टा 3। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 5x। अब यहाँ पे जो हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रल था, इनडिफिनिट इंटीग्रल के लिए यहाँ तक हमारा हल हो गया। लेकिन अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान दिया हुआ है, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट -2। तब इस मान को रख करके अब हल करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसलिए रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड वैल्यू आई बराबर, रिक्वायर्ड वैल्यू का मान मतलब हो गया आवश्यक मान, जो हमको आवश्यक मान चाहिए। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू बराबर अब हम लोग निकाल लेंगे आई बराबर यहाँ आया है हमारा कितना, एक्स के पावर 3 बट्टा 3। अब प्लस यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ हो गया 5x और यहाँ पे अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट कितना है, -2 है। तो हम लोग इसके कैलकुलस जब स्टार्ट किए थे, तो जब शुरू में हम लोग डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़े हुए थे, तो वहाँ पे बतलाए हुए थे कि जो अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट के मान को फंक्शन में रख करके लोअर लिमिट के मान को रख करके घटा देते हैं। तब यहाँ पर देखिए, अब अपर लिमिट को मान पहले रखेंगे, ये एक जो है अपर लिमिट है तो ये मान पहले सब फंक्शन में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आई बराबर, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, आई बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, आई बराबर सबसे पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे एक्स के जगह पे। तो यहाँ पे 1 के पावर 3 हो जाएगा और बट्टा 3 है तो 3
प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 5 गुने 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपर लिमिट का मान रख दिए सब में, अब यहाँ पे माइनस घटाओ लोअर लिमिट का मान रखेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग लोअर लिमिट का मान रखेंगे, तो लोअर लिमिट हमारा कितना है, -2 है, तो -2 के पावर 3/3 और यहाँ पे प्लस -2 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 5 गुने यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तब यहाँ पर आई बराबर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे ये हो गया माइनस। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो -2 को 3 बार कर गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -8, ये हो जाएगा बटा 3, ये -2 को 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा -5 दूना 10। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो आई बराबर यहाँ पे इसका जो एलसीएम है, एलसीएम आ जाएगा 3, तो एलसीएम हो गया 3, तो यहाँ पे हो गया 1 + 3 और ये हो गया +5 यही 15 हो गया। अब यहाँ पे माइनस इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसके भी एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा -8 प्लस ये हो गया 4 तिहाई 12 और यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा 30, 10 तिहाई 30 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको अब हम लोग जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे आई बराबर हो गया 15 3 18 18 1 19, तो ये हमारा हो गया 19/3 और ये हो गया माइनस और ये हो गया 12 8 20 हो गया, 12 में से 8 ये हमारा, तो ये हो गया 4 प्लस में 4 और प्लस 4 और यहाँ पे हो गया -30, तो +4 में से हमारा -30 को घटा देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा -26 और ये माइनस माइनस हो जाएगा ये +26/3। अब इसको हम लोग यहाँ पे बटा पके जोड़ कर लेंगे तो यहाँ पे आई बराबर हमारा हो जाएगा 19 + 26 बटा ये हो जाएगा 3, 19 + 26 बराबर 3। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनली आई बराबर मान निकल जाएगा, तो आई बराबर मान निकल जाएगा 9 6 15 के 5 हो गया, 2 1 3 1 4 45/3 हो गया यहाँ पर मान हमारा। यहाँ पे 9 6 15 के 5 और 2 1 3 1 4, ठीक है, यहाँ पे 45/3 हो गया मान, जो यहाँ पे ये कट भी जाएगा हमारा, तो ये कट जाएगा तो 3 से कटा सकते हैं आप, तो 3 इकाई 3 और 3 5 15, तो यहाँ पे आई बराबर हमारा फाइनली मान जो निकल गया वो आई बराबर फाइनली मान यहाँ पे हमारा 15 हो गया। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो अगर डिफिनिट इंटीग्रल है तो डिफिनिट इंटीग्रल को हम लोग ऐसे हल करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिफिनिट इंटीग्रल हो तो डिफिनिट इंटीग्रल को हम लोग हल कैसे करते हैं। तो डिफिनिट इंटीग्रल को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल की तरह हल कर लेते हैं और हल कर लेने के बाद उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट के मान को रख करके घटा देते हैं और जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप लोग हल करके देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इंटीग्रल के फिर नेक्स्ट टाइप के साथ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।